मायने रखती है। तो चलिए बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर से फटाफट से बैक टू बैक आपको खबर बताएंगे और उसके बाद बात करेंगे तालिबान की भी। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर का जिक्र करना होगा क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है 9 अगस्त को राहुल गांधी श्रीनगर जाएंगे। बड़ी जानकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की संभावना भी है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। 2 दिवसीय हो सकता है राहुल गांधी का दौरा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ जो कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर भी आवाजें कांग्रेस की तरफ से उठाई जाएंगी क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर। तो हम तस्वीर देख ही रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। ये जानकारी इस वक्त बड़ी मिल रही है, वो आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगस्त यानी 9 अगस्त का वक्त होगा, वो तारीख तय कर दी गई है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, यानी श्रीनगर जाने की पूरी संभावना राहुल गांधी की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, रणनीति पर काम किया जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आगे आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं, उससे पहले परिसीमन लगातार काम कर रहा है। लेकिन बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी श्रीनगर जाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है कि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी साहब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सरकार को घेरने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन खबर यह मिल रही है कि अब राहुल गांधी श्रीनगर जा सकते हैं और उनका जो दौरा है वो भी तय कर दिया गया है और वो दौरा तकरीबन 9 अगस्त को तय किया गया है। बड़ी जानकारी, हालांकि अगर बीजेपी नेताओं का जिक्र करें तो बीजेपी नेता लगातार रणनीति बना रहे हैं और कश्मीर के अंदर भी लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कौन सी रणनीति बनाएगी उसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इस वक्त जुड़ चुके हैं श्रीनगर से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 के पंच में। क्या लगता है आपको, क्योंकि राहुल गांधी 9 अगस्त का वक्त होगा और श्रीनगर के अंदर होंगे, क्या जो कांग्रेस ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर को खासकर हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब को तो हम सुन रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू भी गुलिस्तान न्यूज ने किया था, तो वो कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर हमने सर्वदलीय बैठक में भी बात रखी थी। कौन सी रणनीति होगी जो राहुल गांधी साहब की तरफ से श्रीनगर के अंदर बना दी जाएगी? तजम्मुल। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में राहुल का दौरा 2 तरह के लिहाज से बहुत अहम है। एक ये कि जब 5 अगस्त 2019 की तारीख के बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर उसके बाद कश्मीर आने की और यहाँ के जो डिटेंशन में लीडर थे उनसे मिलने की कोशिश की, उन्हें श्रीनगर के एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। और उसके बाद ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त की उस मनसूखी के बाद कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ हाउस के अंदर बल्कि हाउस के बाहर भी जम्मू कश्मीर के अवाम का बहुत ज्यादा साथ दिया, उनके साथ में खड़े रहे। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद आए, उन्होंने डिटेंशन के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला की रिहाई के बाद उनसे मुलाकात की उनके घर जाके। यानी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक जिससे कहते हैं ना पार्टनर के तौर पर काम किया और जम्मू कश्मीर के लीडरान को मुश्किल वक्त में बहुत अच्छा साथ दिया। और शायद आगे की रणनीति के लिए राहुल गांधी जो है, जब प्रोग्राम जो अभी दिया है, हालांकि अभी जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर और जनरल सेक्रेटरी के बीच में राब्ता चल रहा है कि 9 अगस्त में अगर राहुल गांधी श्रीनगर आ रहे हैं तो किस तरह के प्रोग्राम होंगे। लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो उस वक्त श्रीनगर में उन्हें इजाजत दी जाएगी आने की, उसके बाद लीडरान से मिलने की। और 2 तरह की मीटिंगें होंगी। एक ये कि जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं क्या वो इस स्टेटहुड के मामले के साथ है या ये एक दूसरी पार्टियों को कहते हैं आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता, एक पुल का काम करेगा। क्या लोग तैयार हैं स्टेटहुड के लिए या मुकम्मल स्टेटहुड की वापसी चाहते हैं 370, 45 समेत। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज हमेशा रहा है कि उन्होंने बी टीम का काम यहाँ किया, कभी पीडीपी का, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कभी ए टीम बनने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने न की और न ही उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम ने पूरा एतमाद दिया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ ये कंफर्टेबल हैं और पीडीपी के साथ कंफर्टेबल जोन में रहे, लेकिन राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश करेगा वर्करों को कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें आप, भले ही वो आप यूटी में लड़ें या यूटी से बाहर इलेक्शन लड़ें। ये 2 मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन तीसरा मुद्दा जो राजनीति का होगा जम्मू कश्मीर में, और प्राइम मिनिस्टर
और बाकी वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं उनके लिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के क्या संदेश दे सकता है, किस तरह के वालात रहे और किस तरह से जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया था कि बहुत जल्द स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा, उसके बाद अपने वादे से उन्होंने खुद अनहराफ किया और वादे को निभाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक अहम मुद्दा यह है कि राहुल गांधी के कांग्रेस पर लीडरान थे और उसके बाद उनके क्या वो कांग्रेस लीडरान इकट्ठे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो जम्मू जाकर मीटिंगें करते हैं, श्रीनगर का टूर अभी उनका था तो राहुल गांधी का टूर बीच में आया और उसके बाद बीच में आपको याद होगा हर्ष 5-6 सीनियर जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस में, उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग सा मैदान सजाया और को स्टेटहुड का मुतालबा किया, इलेक्शन की बात की। कुल मिलाकर यूनाइटेड कांग्रेस को किस तरह से कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी एड्रेस करते हैं, का जिक्र करेगा क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी स्थिति क्लियर नहीं की है। जब जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं आप कह रहे हैं कि ए टीम कभी भी कांग्रेस बनकर उभरकर सामने नहीं आई है, लेकिन जब गुप्कार अलायंस बना तब भी कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से रुख साफ नहीं किया गया था, क्योंकि उसे नेशनल लेवल पर को भी देखना था। और जो राहुल गांधी साहब इस वक्त काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। अब राहुल गांधी का एक्टिव होना क्या कांग्रेस के अंदर जान फूंकता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो G23 की बैठक हमने देखी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह की खबरें सामने आई। कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा और गुलाम नबी आजाद को तो खैर हम सुन ही रहे थे। तो क्या ये नई जान फूंकने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर भी है? और क्या लगता है आपको, क्योंकि चुनाव को तो आप कवर करते रहे हैं, ए टीम की भूमिका में आगे आने वाले समय में कांग्रेस रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अगर आपने कल ही इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा उमर अब्दुल्ला का, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर विकास के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को साथ लेकर चले और बहुत उम्दा विकास करने की कोशिश की। बीते 3 सालों में विकास कहाँ पे हुआ, उमर अब्दुल्ला ने पी चिदम्बरम और बाकियों का जिक्र किया कि उसके बाद तो हुआ ही नहीं कुछ डॉक्टर सिंह के बाद जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। यानी कांग्रेस पार्टी अगर एक टीम बनने की कोशिश करेगी जम्मू कश्मीर में तो मुल्क में वो सी टीम बनेगी। अगर वो जम्मू कश्मीर में बी टीम बनने की कोशिश करेगी तो मुल्क में A+ बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इश्यूज अलग हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेटहुड पे बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो आपको गुजरात नाराज हो जाएगा, आपको यूपी नाराज हो जाएगा, दिल्ली तो नाराजगी में शीला दीक्षित तो छोड़ के गई हैं, लेकिन उसके बाद जब आप महाराष्ट्र जाएंगे वहां पे भी आपका बेस कैंप नहीं है। लेकिन कश्मीर में एक टीम बनने का मतलब है आप मुल्क के साथ बहुत ज्यादा दूरी इख्तियार करेंगे। इसलिए राहुल गांधी, मुझे लगता है कि कश्मीर का दौरा कश्मीर न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इस वक्त कश्मीर को अपनाने की और कश्मीर को अपील करेगी कि कांग्रेस 35 से 370 पर जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो वही रहेगा और उसके बाद जो कुछ परेशानी हुई उठानी पड़ी लोगों को उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस को आप वोट देकर आने वाले दिनों में ये मामला हल कर, लेकिन मुझे लगता है बड़ा मोहतात रहेंगे और बहुत सोच समझ कर कहेंगे, क्योंकि जो कुछ यहाँ से एड्रेस किया जाएगा उसका बाद में मुल्क में भी देखना पड़ेगा। लिहाजा कांग्रेस का जो राहुल गांधी का दौरा होगा इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि 2 साल तक कोशिश की गई, अब 5 अगस्त को इसका एनिवर्सरी होगा एब्रोगेशन का और उसके 4 दिन बाद राहुल जी जम्मू कश्मीर से श्रीनगर पहुंचेंगे 9 तारीख को। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को संभालने की कोशिश करेगी और मुल्क को और प्राइम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर की सरजमीन से लोगों की तरफ से कोई न कोई मैसेज जरूर जाएगा। ठीक है, लेकिन तजम्मुल 370 का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि जब मीर साहब भी बयान दे रहे थे, जब पहुंचा गया था कुछ नेताओं की तरफ से, हालांकि महंगाई के मुद्दे पर बोला जा रहा था, लेकिन 370 को लेकर भी कांग्रेस ही कह रही है कि हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार आगे आने वाले समय में आती है तो 370 को वापस लाएगी। हालांकि पीडीपी का अपना तथ्य है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना तथ्य है, लेकिन मसला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है ना, या कांग्रेस की कोई और रणनीति है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाँ, उससे राहुल गांधी साहब के आने से पहले जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मीर साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम कहां कहां होने हैं, और 2024 का एजेंडा जो दिल्ली के अंदर लेकर चला जा रहा है, अब वही एजेंडा जब दूसरे एजेंडे की बात करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, क्या चुनाव की तैयारी का एजेंडा ही राहुल गांधी साहब तय करने तो नहीं आ रहे हैं कि हाँ, अपने नेताओं को साधा जाए, उसके बाद हमारे नेता सीधे सीधे साधने की कोशिश आम जनता को करें? हर जी देखिए, ये वक्त मुझे लगता है कि उतना ज्यादा फोकस चुनाव पे नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर एक बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 87 के करीब विधायक होते हैं और सांसद 5 से 6 के करीब होते हैं जी। राहुल गांधी का कश्मीर पहुंचने का मतलब है कि कश्मीर, चूंकि गांधी खानदान और कश्मीर के बीच में एक रिश्ता रहा है, उसमें कोई कबाहत नहीं है कहने में, एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और उसके बाद जब आप गांधी खानदान की बात करते हैं तो कश्मीर में जब भी कोई मामला खड़ा हो जाता है, हालांकि सत्ता में आके लोग बड़ा कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है
कश्मीर आकर कश्मीरी को कहने की बात करेगी। जम्मू वासियों को, लद्दाख के लोगों से अपील होगी कि गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी जो है आपके साथ खड़ी है। और कांग्रेस ने ही जब 370-35 की हिस्ट्री आप देखते हैं तो इसको कांग्रेस ने किस तरह से जोड़ने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता जो तिनके थे वो थोड़े से बिखरने लगे थे, लेकिन खत्म करने की कोशिश गुलदस्ते को नहीं की थी। और बीजेपी ने कहा कि इसके आड़ में बहुत कुछ चल रहा है, लिहाजा पहले इसको खत्म किया जाए। मुझे लगता है कि एक वेटरन पॉलिटिशियन की हैसियत से, एक फैमिली हेड की हैसियत से और एक जम्मू कश्मीर के रिश्ते की हैसियत से राहुल गांधी आएंगे और जम्मू कश्मीर के आवाम को मैसेज आएगा कि कांग्रेस पार्टी है जो आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की सत्ता से बाहर जाने के बाद और रोल बैक ना सही लेकिन इतना जरूर कहेगी कि मुल्क का एक्सेशन जो है जिन पॉइंट्स पे हुआ है उनके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की जाएगी, एक वास्ता दिया जाएगा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाँ कांग्रेस ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, लेकिन अब जमीनी स्तर पर उतरा जा रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जिक्र मैं करूंगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे थे कि खासकर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। जम्मू के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वैसी स्थिति नजर आ रही है। तो अब जो जमीनी हालात पर काम किया जा रहा है, जो पहले नहीं किया गया था, अब वो स्थितियों को बदलने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी का जब हम एक साइड से देखते हैं तो बीजेपी की तैयारी है, कश्मीर में भी घूमा जा रहा है, रविंद्र रैना साहब घूम रहे हैं, बीएल संतोष को भी हमने देखा, लेकिन अब जो बड़ा चेहरा, क्योंकि बड़ा चेहरा गुलाम नबी साहब भी हैं, लेकिन जो राहुल गांधी साहब हैं, कांग्रेस का जाना माना चेहरा, बड़ा चेहरा, अब वो जब श्रीनगर के अंदर आएगा तो आप ये कह सकेंगे कि हाँ थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए अहम है श्रीनगर आने का कि उन्होंने कोशिश की थी 35 से 370 के एब्रोगेशन के बाद, जिस तरह से मैंने आपके साथ शुरुआत में ही कुछ कहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ही नहीं बल्कि राहुल गांधी इस वक्त वर्सेस बीजेपी जितना भी जम्मू कश्मीर है, आपने खुद जिक्र किया कि पीएचडी में आए चले गए, 35 पे कुछ स्टैंड लिया वापस चले गए, क्योंकि नेशनल पार्टी है, उनकी मजबूरियों को दिल्ली वाले यूपी वाले समझ सकते हैं, उनकी लिमिटेशन कितनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर आकर राहुल गांधी का, हालांकि गुलाम नबी आजाद का भी तय प्रोग्राम था तो राहुल जी आ गए। अगर राहुल जी के साथ में गुलाम नबी आजाद साहब साथ साथ रहते हैं, तारक हमीद करा साहब, गुलाम अहमद मीर साहब, बाकी लोग जो हैं, देखिए कश्मीर में कुछ परेशानियां हैं। तारक हमीद करा कांग्रेस में गए, CWC मेंबर बने, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आए, बिखर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज तक नहीं देखने सिवाय चंद टीवी के। अगर राहुल जी के साथ ये सारी लीडरशिप एक साथ आ पाती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कश्मीर से इलेक्शन तो डेमोक्रेसी और पार्टी के लिए एक जीने का काम करती है, ऊपर चढ़ने का, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर से लोगों को मैसेज जरूर जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कदम उठाया, हो सकता है वो अपने डिसीजन को आने वाले वक्त में रोल बैक करें, लेकिन राहुल गांधी उनकी तरफ से बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर तक वो बात जरूर पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि हाँ कांग्रेस की सिचुएशन क्या है। लेकिन जो राहुल गांधी के एक्टिव होने की जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अब वो कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर कितना असर डालेगी, वो तस्वीर भी आपको लगातार गुलिस्तान न्यूज दिखाएगा, क्योंकि अभी तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी साहब आएंगे तो कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, लेकिन साधना है आम जनता को, और वो कांग्रेस बखूबी इस वक्त में कर रही है। खैर वक्त ही बता पाएगा कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। फिलहाल